एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे यूनिट फॉर फोर्थ अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की उसका करेंगे फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो हमारे पास है रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म विद रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, विद रेफरेंस टू करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रियलिज्म और नेचुरलिज्म को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रियलिज्म क्या होता है? ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफी लाइक आइडियलिज्म। ठीक है, ये भी क्या है कि आइडियलिज्म की तरह एक तरह की सबसे पुरानी फिलोसफी है। ठीक है, द वर्ड रियलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो वर्ड रियलिज्म वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब रेस। ठीक है, कौन सा ग्रीक वर्ड है हमारे पास? रेस, जिसका मतलब क्या होता है? रियल। ठीक है, जिसमें हम रियल थिंग्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, रियल लाइफ के बारे में जानते हैं। वो क्या होता है हमारे पास? रियलिज्म होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? अपनी रियल थिंग्स की, ठीक है, अपने रियल थॉट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? रियलिज्म होता है। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो एरिस्टोटल, ठीक है, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, उन्होंने इसकी क्या किया? फाउंडेशन किया। ठीक है, तो एरिस्टोटल क्या है? फाउंडर है किसके? रियलिज्म के। रियलिज्म बिलीव्स दैट वर्ड इज रियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा संसार है वो क्या है? रियल है। ठीक है, जो हमारा संसार है वो क्या है? रियल है। एंड आल्सो बिलीव इन द प्रेजेंट लाइफ। और रियलिज्म किस में बिलीव करता है? हमारे आज में, मतलब प्रेजेंट में बिलीव करता है। ठीक है, और करना भी चाहिए, प्रेजेंट में ही जीना चाहिए हमें। इसमें क्या है कि नॉलेज इज़ रियल। ठीक है, इसमें जो हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है, जो हमें नॉलेज गेन होती है वो क्या होती है? रियल होती है। ठीक है, एंड कैन बी एसिमिलेटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या की जाती है? एसिमिलेट की जाती है, मतलब कि उनसे कुछ सीखा जाता है। ठीक है, रियलिज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रियल चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, रियल थिंग्स के बारे में जान सकते हैं। हमारी रियल सिचुएशन, जो रियल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या रिएक्ट करना है, उसको भी हम जान सकते हैं रियलिज्म के थ्रू। ठीक है, रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अब हम क्या करेंगे? रियलिज्म की बात करेंगे किसके साथ? एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ। ठीक है, कि क्या क्या रियलिज्म के एजुकेशन को लेकर एम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? रियलाइजेशंस ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? रियलिज्म के थ्रू हमें क्या होती है? रियलाइजेशन होती है, सच की रियलाइजेशन होती है एक। ठीक है, रियलिज्म के अकॉर्डिंग हमें क्या करता है कि रियलिज्म के थ्रू हमें ट्रुथ का पता चलता है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सच्चाई हम जो है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमारी रियल थिंग्स के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रियल थॉट्स। रियलिज्म हमें क्या हेल्प करता है कि हमारे जो थॉट्स हैं, ठीक है, हमारे जो रियल थॉट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखता है और उसको उसमें क्या करता है? डेवलपमेंट करता रहता है। ठीक है, तो एजुकेशन में भी क्या होता है कि हमारे जो रियल थॉट्स हैं, ठीक है, उसकी प्रिजर्वेशन होती है और उसकी डेवलपमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं किसी टॉपिक को लेकर अपने थॉट्स देना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसकी क्या होती रहेगी? रियलिज्म में डेवलपमेंट होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक बार किसी चीज़ को लेकर थॉट दूंगी, ठीक है, और टीचर द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा, तो मैं क्या करूंगी कि दोबारा से अगर टीचर के पूछने पर मैं क्या दूंगी? फिर से मतलब थॉट्स दूंगी। ठीक है, अपने थॉट्स को जो है टीचर्स को बताऊंगी कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में ये सोच रही हूँ। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे जो रियल थॉट्स है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्योरिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी लाइफ में क्या होती है? इससे प्योरिटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस गिवन टू बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और जो रियलिज्म है वो क्या करता है कि इंपॉर्टेंस मतलब कि दोनों को महत्व देता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल है चाहे सोसाइटी है। ठीक है, हमारी तो रियलिज्म में दोनों ही क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये क्या करता है कि वोकेशनल एजुकेशन को भी इम्पार्ट करता है, मीन्स की देने में सहायता करता है। रियलिज्म में हम क्या कर सकते हैं? रियलिज्म क्या जोर देता है कि हमें एजुकेशन में क्या रखनी चाहिए? वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो बच्चों की स्किल्स है वो क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएंगी।
नेक्स्ट हम करेंगे रियलिज्म को करिकुलम के साथ, ठीक है, कि रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रियलिज्म में हम क्या करते हैं, रियल थिंग्स के बारे में, रियल सिचुएशन से कैसे डील करना है, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक है, कि हमें अपने रियल लाइफ सिचुएशंस कैसे बनानी है, हमें अपनी लाइफ को कैसे जो है चलाना है, ठीक है, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट को अगर अच्छा बनाएंगे तो ही क्या होगा कि फ्यूचर हमारा अच्छा बन पाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, रियलिज्म को करिकुलम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज इन करिकुलम विच हेल्प प्रिपेयर्स चिल्ड्रंस फॉर डेली लाइफ सिचुएशंस, ठीक है, कि हमें ऐसी करिकुलम एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है जो बच्चों को क्या करेंगी, उनकी जो डेली लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, जो उनकी लाइफ में आती रहती है रोज की सिचुएशंस, उसके लिए बच्चों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। तो हम अपने करिकुलम में कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे जिससे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या हो सके, डेली लाइफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो रियलिज्म है वो क्या कह रहा है कि करिकुलम में हमें ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी चीजें जो है वो इंक्लूड करनी है जिनसे जो बच्चों की इंटेलेक्चुअल मतलब कि कोग्निटिव स्किल्स, ठीक है, और मोरल स्किल्स और साथ में स्पिरिचुअल स्किल्स की क्या हो, डेवलपमेंट हो अच्छे से, ठीक है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे हमें करिकुलम को प्रिपेयर करना है रियलिज्म के अकॉर्डिंग। गिव प्राइमरी प्लेस टू नेचर, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रकृति को है कौन सी प्लेस देनी चाहिए, प्राइमरी प्लेस देनी चाहिए, मतलब कि इन्वायरमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंट को, कि हमारा जो वातावरण है, ठीक है, जो स्कूल में वातावरण है, ऐसा हमें करिकुलम, फ्लैक्सिबल करिकुलम बनाना है कि जो बच्चे हैं उनसे अच्छे से ढल जाएं करिकुलम में, ठीक है, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साइंस एंड सेकेंडरी प्लेस टू आर्ट्स, लिटरेचर एक्सेट्रा, ठीक है। फर्स्ट प्लेस किसको देनी है करिकुलम में, नेचर और साइंस को, ठीक है। साइंस के अंदर क्या आ जाएगा, फैक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, और फैक्ट्स वगैरह किससे रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्स, लॉजिक, फिलोसफी, वो कौन से चीज़ों से रिलेटेड होती है, तो वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। तो प्राइमरी प्लेस किसको देनी है, हमें नेचर साइंस को देनी है। सेकेंडरी प्लेस हमें किसको देनी है, हमारी कला को, लिटरेचर को एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट रिकमेंडेड, ठीक है, जो रियलिज्म है उन्होंने 30 सब्जेक्ट्स, मतलब रियलिज्म के कितने सब्जेक्ट हैं, 30 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, रियलिज्म के अकॉर्डिंग, एंड चिल्ड्रन कैन चूज फ्रॉम दैम व्हाट दे वांट टू स्टडी। और 30 सब्जेक्ट जो है रियलिज्म के, टोटल 30 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और चिल्ड्रंस जो है, स्टूडेंट्स जो है, जो भी सब्जेक्ट चुनना चाहे वो फ्रीली है, ठीक है, उनको फ्रीडम है कि वो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट कोई भी सब्जेक्ट उनमें से चुन सकते हैं, ठीक है, जिनमें भी उसको क्या है, इंटरेस्ट है। अब हम करेंगे रियलिज्म को मेथड ऑफ टीचिंग के साथ डिस्कस, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म जो हमारे मेथड्स हैं टीचिंग के वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, कि हमें मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे फर्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन। देखो रियलिज्म की बात हो रही है जिसमें हम क्या करते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में सीखते हैं, ठीक है, रियल थिंग्स के बारे में सीखते हैं, रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हम उसको जान सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में ही है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ों को। तो हमें कैसा मेथड ऑफ टीचिंग करना है इसमें, ऑब्जर्वेशन, मतलब कि थ्रू ऑब्जर्वेशन जो टीचर है, ठीक है, बच्चों को क्या कर सकती है, उनकी नॉलेज को गेन कर सकती है, उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उन्हें कौन सा मेथड अपनाना है, ऑब्जर्वेशन का मेथड अपनाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है, कि बच्चों की क्या करवानी, अलग अलग परफॉर्मेंस करवानी है, ठीक है, कि जैसे रोल प्ले हो गया या कोई एक्टिविटी होगी जिससे वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसी करवानी है जो कि हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से जो है रिलेटेड हो, ठीक है, जिससे उन्हें क्या मिले कि कोई मोरल वैल्यू उनमें क्या हो कि गेन हो, ठीक है, कोई वैल्यूज उनमें क्या हो, स्किल्स क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेसिटेशन, ठीक है, जैसे ये छोटी क्लासेस के लिए हो गया कि पोएम की क्या करनी है, मतलब हर एक चीज़ की, जैसे पोएट्री की रेसिटेशन करते
करते हैं, उसको रिसाइड करते हैं, मतलब लाइन टू लाइन समझाना, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मीन्स कि अगर कोई चीज़, कोई कंटेंट आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो क्लास में कर रहे हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को अगर बोलकर समझा रहे हैं तो वो कौन सा मेथड हो गया कि डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। देखो ये जो मेथड है ना वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या होगी कि रियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं, जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो भी एक रियल एक्टिविटी है कि मैं प्रेजेंट टाइम में ऑब्जर्व कर रही हूँ। कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो वो भी एक रियल एक्टिविटी है। कोई पोएम की रेसिटेशन हो रही है, रिसाइट कर रही हूँ, वो भी एक रियल एक्टिविटी है। किसी टॉपिक को डेमोस्ट्रेट कर रही हूँ तो वो भी क्या है, एक रियल एक्टिविटी है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू रियलिज्म सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ठीक है। अगर मैं कोई कंटेंट समझा रही हूँ, जैसे मैंने अब आपको समझा रही हूँ, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपको रियलिज्म का मीनिंग बताया, ठीक है। क्योंकि अगर आपको रियलिज्म का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो चाहे उसको करिकुलम के साथ कर लो, ठीक है, चाहे किसी के, तो आपको वो इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म आपको जो मैथड ऑफ टीचिंग है वो कैसा अपनाना है कि कोई भी मैथड से आप समझा रहे हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। कि मतलब हमें पहले उसके बारे में सिंपल चीज़ें बतानी है, फिर धीरे धीरे जो है डिफिकल्ट लेवल को इंक्रीज करना है, सेम एज कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सचेंज लर्निंग थ्रू लेक्चर्स, ठीक है। हम इसमें जो रियलिज्म के अकॉर्डिंग हम जो लर्निंग है उसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो लेक्चर्स दे के एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड ट्रिप्स, मतलब कि फील्ड ट्रिप्स पे लेकर जा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, और लाइब्रेरीज के द्वारा जो है। रियलिज्म कहता है कि हम लर्निंग किसके द्वारा सिखाएंगे, लेक्चर्स देकर समझाएंगे, ठीक है, कंटेंट देकर समझाएंगे, फील्ड ट्रिप्स द्वारा हम जो है बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं उनकी लर्निंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा करवा सकते हैं एंड लाइब्रेरीज के थ्रू भी करवाई जा सकते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा कि रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है, ठीक है, कि रियल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट एनालाइजिंग एंड क्वेश्चनिंग, ठीक है। और इसमें लर्निंग किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, सबसे पहले हमें फैक्ट्स को ढूंढना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फैक्ट्स हो गए उनको क्या करना है, एनालाइज करना है। फिर एनालाइज करके क्या करना है कि हमें सब क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है, कि हम उनके क्या कर लेंगे, सभी फैक्ट्स को एनालाइज कर लेंगे, ताकि जो बच्चे अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो हमें उनका जो है जवाब पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें जो वो है कि सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है, चाहे वो रियल लाइफ सिचुएशन है, सारी चीज़ों को लेकर क्या हो कि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रियलिज्म को एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ कर लिया, ठीक है, मीन्स कि पहले हमने उसकी डेफिनेशन की, ठीक है, जो क्या हमारे पास नेचर ऑफ इसकी नॉलेज का नेचर क्या है, ठीक है, तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद उसके एम्स क्या है एजुकेशन के, फिर उसके बाद करिकुलम हो गया एंड देन मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम रियलिज्म को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, रियलिज्म कंप्लीट हुआ। और अब हम करेंगे नेचुरलिज्म। अब करेंगे हम नेचुरलिज्म, ठीक है, कि नेचुरलिज्म क्या होता है। एज पर नेचुरलिज्म नेचर इज़ एवरीथिंग, ठीक है। अगर नेचुरलिज्म की माने तो उन्होंने क्या बोला है कि नेचुरलिज्म की स्टडी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नेचर जो है, मतलब जो प्रकृति है, ठीक है, कि वो सब कुछ है एंड देयर इज़ नथिंग बिहाइंड इट, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। नेचुरलिज्म इज़ अ प्रिंसिपल विच सेपरेट्स, नेचुरलिज्म क्या है, एक तरह का प्रिंसिपल है, ठीक है, जो क्या करता है कि गॉड को सेपरेट करता है। गॉड मीन्स कि जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअल एंटिटीज होती हैं फ्रॉम द नेचर एंड बिलीव्स दैट बेसिस ऑफ द वर्ड इज मैटर, इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज मटीरियलिज्म। देखो, अगर साफ साफ बोला जाए तो नेचुरलिज्म हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि जो नेचर है, ठीक है, नेचर है वो ही सब कुछ है। मतलब ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते कि कोई पावर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा होता है, उसको नहीं मानते। ये क्या कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, काम कर सकते हैं और सब कुछ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई पावर्स वगैरह को नहीं माना गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
और इसलिए इसको क्या बोला गया है, मटीरियलिज्म भी बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ये मटीरियल से रिलेटेड है, जो नेचर से रिलेटेड थिंग्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमंस कैसे अपनी लाइफ को जो है उनके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड है, मतलब कि ये प्रकृति से रिलेटेड है, ठीक है, नेचर से रिलेटेड है, जो प्रकृति में थिंग्स है उससे रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड है, ठीक है, जो आसपास की चीज़ें। इट स्टेट्स दैट मैन शुड इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ ऑफ द नेचर बाय साइंटिफिक मेथड। और ये क्या कहते हैं, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मैन है वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, जो भी उसको इन्वेस्टिगेट करना है वो खुद करेगा, ठीक है, चाहे ऑफ द नेचर, मतलब कि जो प्रकृति के जो हमारे आसपास का वातावरण है, ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ को क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो क्या करते हैं, हम खुद ही करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, साइंटिफिक मेथड के द्वारा करते हैं, ठीक है, विद ऑल द कैपेबिलिटीज, जो भी हमारी एबिलिटीज है उनके साथ, ठीक है, और जो भी हमें हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, कि गॉड नहीं करता, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई ऐसे पावर वगैरह नहीं होती कि हाँ ये चीज हो गई तो हम कह देते हैं जैसे किस्मत, ठीक है, समथिंग, उनको ये नहीं मानते, ठीक है, इस स्टडी में हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट गिव इम्पोर्टेंस टू द मैटर, ठीक है, किसको इम्पोर्टेंस दी है, मैटर को इम्पोर्टेंस दी है, मतलब जो हमारी जो मैटर है, ठीक है, हमारे अराउंड, ठीक है, उसको क्या दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। एंड द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारी चीज़ें मतलब फिजिकल वर्ल्ड की जो हमें फिजिकली दिखती हैं, ठीक है, चीज़ें जो हमारा मैटर है, थिंग्स हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं उन्हीं चीज़ों से क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो ट्रूथ, मतलब हमें कुछ भी थिंग ढूंढनी है या किसी चीज़ का पता लगाना है, ठीक है, किसी सिचुएशन से जो है जजमेंट देनी है, कंक्लूजन करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे, उस मैटर्स के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब कि सुपर नेचुरल पावर्स, गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरलिज्म एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन। अब क्या करेंगे हम, नेचुरलिज्म को एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अपा क्या कह सकते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमें सेल्फ एक्सप्रेशन करना होता है, ठीक है, कि सेल्फ एक्सप्रेस, कि ये क्या कहता है कि हम जैसे कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, खुद के थॉट्स उसको बताओ, ठीक है, तो इसको एजुकेशन में हमें लाना चाहिए। परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन मशीन, इससे क्या होता है कि नेचुरलिज्म की अगर स्टडी की जा रही है, मतलब एजुकेशन में इससे शिक्षा ली जा रही है, ठीक है, नेचुरलिज्म की शिक्षा ली जा रही है, तो इससे क्या होता है कि परफेक्शन आती है, किसमें, ह्यूमन मशीन में, ठीक है, ह्यूमन मशीन में क्या आती है, परफेक्शन आती है, सॉरी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअलिटी की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल की चाहे वो लाइफ सिचुएशंस है, ठीक है, चाहे उसको कुछ भी चाहिए, तो उसमें क्या हो रही है, वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है। प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, ठीक है, इससे क्या होता है, नेचुरलिज्म की स्टडी करके अगर एजुकेशन, इससे हम कौन सी शिक्षा ले सकते हैं, तो हम अपनी जो स्ट्रगल्स करते हैं लाइफ में, ठीक है, उसके लिए क्या हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। अडेप्टेशंस टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये क्या कर लेती है कि हम इस नेचुरलिज्म की स्टडी करके क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन कर सकते हैं, मतलब कि जैसा भी हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसी भी सिचुएशन है, हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग ढल सकते हैं। अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ठीक है, नेचुरलिज्म की स्टडी से क्या होता है कि इसकी शिक्षा को लेकर क्या एम है कि इससे हमें खुशी मिलती है, चाहे वो हमारी प्रेजेंट लाइफ की बात हो या फिर फ्यूचर लाइफ की बात हो, ठीक है। ये रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये जो है ना, ये एक तरह की फिलोसफी है, ठीक है, और इसमें ऐसी बातें आएंगी, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगती मेरे को तो। अब हम करेंगे नेचुरलिज्म एंड करिकुलम में, कि नेचुरलिज्म जो फिलोसफी है हमारे पास, ठीक है, उसका करिकुलम में क्या रोल है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो नेचुरलिज्म है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म स्टडी है जो हमारे पास, वो क्या कहती है कि हमारे पास जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी हमें एक्टिविटीज़ करवानी है, जो भी कुछ है, ठीक है, जैसा भी हमें क्या कराना है, करिकुलम बनाना है, चाहे वो सब्जेक्ट है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो भी है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए,
लर्निंग भी हमारी किसके अकॉर्डिंग होनी है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। उनके सभी डिफरेंसेस को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, करिकुलम को तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू नॉट एडवोकेट अ फिक्स्ड करिकुलम। और क्या होना चाहिए, फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो बना दिया वो फिक्स्ड है, फ्लैक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है फ्लैक्सिबल करिकुलम का, कि जैसा भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसा भी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, करिकुलम ढल जाना चाहिए, और करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चा भी उसके अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अगर हमें करिकुलम में चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो फिक्स्ड नहीं होने चाहिए कि हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। जैसे चिल्ड्रंस की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जैसे कोई भी सिचुएशन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, करिकुलम को चेंज कर देंगे। तो हमें क्या करना है, फ्लैक्सिबल करिकुलम बनाना है, ठीक है। इट गिव्स प्लेस फॉर स्किल्स एंड अदर यूजफुल एजुकेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, स्किल्स को भी प्लेस दी गई है कि हम इसमें क्या करनी चाहिए, स्किल्स डेवलप करने की बात कही गई है, ठीक है। यूज एजुकेशनल एक्टिविटीज़, और हमें बच्चों के लिए जो है करिकुलम में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी प्लेस देनी है। शुड रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड, और ये किससे रिलेट करती है, डिफरेंट स्टेजेस जो है चाइल्ड से, उनसे जो है रिलेट करती है, ठीक है। कि डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम को बनाना है हमें, ठीक है। नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो बच्चों की डिफरेंट स्टेज है, मतलब कि अगर जैसे 6th-7th के बच्चे हैं तो उनका करिकुलम अलग होगा, उनके सब्जेक्ट अलग होंगे, ठीक है। उनके लिए एक्टिविटीज़ जो है वो अलग करवाई जाएंगी, क्योंकि उनके अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि फिक्स्ड करिकुलम होगा सभी के लिए, चाहे वो 8th क्लास का है, चाहे वो 7th क्लास का है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास कि डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस की जो है करिकुलम बनना चाहिए, ठीक है। करिकुलम शुड कंटेन गेम्स, ठीक है। और करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, गेम्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, स्पोर्ट्स को इंक्लूड करना है, नेचर को इंक्लूड करना है, ठीक है, नेचर स्टडी को इंक्लूड करना है, और लैंग्वेज को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। अब हमारे पास आगे है नेचुरलिज्म में कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग को अपनाना है हमें, ठीक है, कि हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो नेचुरलिज्म इज अपोज टू ओल्ड ट्रेडिशनल एंड बुकिश मेथड, ठीक है। जो नेचुरलिज्म है वो क्या करता है कि अपोज है, मतलब कि वो जो ओल्ड मेथड्स है ना, ओल्ड टीचिंग मेथड्स है, उनको नहीं मानता, ठीक है, बुक से नहीं पढ़ाना। तो नेचुरलिज्म क्या करता है, इन सभी का विरोध करता है, ठीक है। नेचुरलिज्म हैव अडोप्टेड द फ्लोइंग मेथड्स, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग ये जो मेथड्स है वो अपनाएंगे हैं। जैसे उसमें कौन कौन से, जैसे साइकोलॉजिकल मीन्स कि हमारे कॉग्निटिव स्किल्स जिससे डेवलप होते हैं, ठीक है, कि हमें टीचिंग मेथड्स ऐसा अपनाना है जिससे जो बच्चों की है, ठीक है, वो क्या हो जाए, साइकोलॉजिकल स्किल्स जो है डेवलप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे क्या करें कि खुद कर कर सीखें, ठीक है। मतलब हमें उनके लिए ऐसे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करानी है कि वो क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है, जो उनके डेली लाइफ से एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनसे वो जो है लर्न करके सीखें। मतलब कि हमें सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देनी है जिनसे उनकी क्या हो कि कोई एक्सपीरियंस गेन हो, ठीक है, जिनसे उनकी क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है प्ले वे मैथड, ठीक है, कि खेल कूद में ही बच्चा जब सीख लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्ले वे मैथड, मतलब कि किसी प्रकार का कोई बर्डन बच्चों पर नहीं देना, ठीक है। सेंसरी मैथड, कि अपनी सेंसेस का यूज़ करके, ठीक है, हमें क्या कराना है, बच्चों की पूरी सेंसेस का यूज़ करके उनको टीचिंग प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। डायरेक्ट मैथड, मतलब कि किसी चीज़ को उसी वे में सीख लेना, जैसे उस चीज़ का आपको बेस तो पता है, ठीक है, उस चीज़ का, उस लैंग्वेज का बेस तो पता है, लेकिन उसको आप हाई लेवल पर जब कर लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहीं पे आपका नेचुरलिज्म भी पूरा होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।